ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। ओम गं गणपतये नमः। तो क्रम से आगे बढ़ते हुए महाविद्याओं के गणपति के बारे में जब हम लोगों ने दिव्य चर्चा शुरू की थी और एक प्रश्न भी आया था, क्योंकि आज वही वाला वीडियो जो है वो बनाने का प्रयास करें कि माँ भुवनेश्वरी, जो भुवनेश्वरी महाविद्या है, क्रम जो है अलग अलग गुरुओं की दीक्षाओं की वजह से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चौथी महाविद्या जो एक मान्यता प्राप्त क्रम प्राप्त होता है महाविद्याओं का, तो उनके गणपति कौन है? क्योंकि हर एक महाविद्या के एक गणपति नियुक्त हैं। जब भी माँ भुवनेश्वरी की आराधना की जाए, ये जो महाविद्या हैं जो भुवन की ईश्वरी है, सभी भुवनों पे जिनका आधिपत्य है और जो सबके जन्म मृत्यु पालन ये सब ड्यूटियाँ जो है ये इस माँ भगवती के स्वरूप की महाविद्या से जो शक्तियाँ हैं वो प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन आज का जो चर्चा का विषय है वो जो हमने क्रम शुरू किया था, पहले महाविद्याओं में माँ काली, फिर माँ तारा, फिर माँ षोडशी यानी कि श्री विद्या। आज क्रम से आगे बढ़ रहे हैं और एक हमारे बहुत ही प्यारे व्यूअर और सब्सक्राइबर भी हैं, उनका प्रश्न भी आया था कि माँ भुवनेश्वरी के गणपति के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो आज गणपति बप्पा की कृपा होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बड़ी ही रोचक जानकारी है कि महाविद्याओं के साथ किन किन गणपतियों के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि नित्य प्रति जो हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है वो नित्य प्रति चलनी चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। तो अब आज वार्तालाप करने वाले हैं कि जो माँ भुवनेश्वरी महाविद्या के गणपति हैं वो हैं पुष्टिपति गणपति। जी हाँ, पुष्टिपति, या कई जगह इन्हें पुष्टि गणपति के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है गणपति जी का, स्वर्ण के रंग का यानी कि सोने के रंग का इनको बताया जाता है, और चार भुजाएं जो है वो पुष्टिपति गणपति की भी बताई जाती हैं। क्योंकि एक तरफ माँ भुवनेश्वरी की कृपा, और ये वाले जो गणपति है जैसा ही नाम से प्रतीत होता है कि पुष्टि, ये अपने भक्तों को जो भी आराधना करे तो शारीरिक पुष्टि, मानसिक पुष्टि और आध्यात्मिक जो रहस्य है उसकी भी पुष्टि का वरदान देने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि ज्ञान ही सबसे अनमोल है। ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप मार्ग पे चलेंगे, चाहे वो फिर आपके शारीरिक स्वस्थता हो, चाहे वो फिर आपकी मानसिक स्वस्थता हो, चाहे वो फिर आध्यात्मिक रहस्य हो जो फिर छुपा हुआ है और जिसका ज्ञान सबको नहीं दिया जाता। विघ्न बाधाएं बहुत सारी आएंगी। बहुत सारे भ्रमित लोग जो हैं वो भ्रम में डालने का काम करते हैं नए साधकों को भी। वो जो आध्यात्मिक हमारे चक्रों की नॉलेज है, हमारी अलग अलग इनर कोर की माँ भगवती की शक्ति का जो आंतरिक ज्ञान है, तो जब गणपति बप्पा की कृपा हो जाए, ये जो पुष्टिपति गणपति है इनकी कृपा हो जाए, तो वो जो भ्रम फैलाने वाले हैं उनको दूर करते हुए वो जो असली विज्ञान है, असली विद्या है, आंतरिक चक्रों को कैसे जागृत करना है, क्या उसकी शक्तियां हैं, कुंडलिनी शक्ति का वेग है। क्योंकि चक्रों की शुरुआत भी जो है, सबसे पहला जो चक्र है, अगर हम मूलधार की बात करते हैं, उसका आधिपत्य भी गणपति बप्पा के पास ही है। वहाँ भी वही क्रम है कि सबसे पहले गणपति जी की आराधना, और जो माँ भुवनेश्वरी की आराधना करना चाहते हैं जिन्हें ये अगर जानकारी मिल जाए तो पुष्टिपति गणपति का पूजन जो है वो किया जा सकता है उनके ध्यान मंत्र के द्वारा। और हर जगह जो है गणपति बप्पा की जब कृपा हो जाए, पुष्टिपति गणपति की, जो बिल्कुल स्वर्ण के से सोने के से सुंदर रूप वाले हैं, तो जब उनकी सुंदर कृपा हो जाए तो विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए आपको जो है शारीरिक पुष्टि, अगर कोई रोग है, क्योंकि ये हर जगह पुष्टि इसे बताया गया, चाहे धन ऐश्वर्य, समृद्धि, स्वास्थ्य, तो पुष्टि का वरदान
कि आप रोगी हैं और आप चाहते हैं कि बहुत समय से किसी रोग से जो है आप लड़ रहे हैं, पुष्टिपति गणपति जी का आप पूजन करें, गणपति बप्पा की कृपा हो जाए तो आपका रोग जो है, जो शरीर में एक सबसे बड़ा विघ्न है, क्योंकि यही कहा है संतों के द्वारा कि पहला सुख जो है वो है निरोगी काया। अगर आपकी निरोगी काया है तो सबसे पहला सुख है, और ये सबसे पहला शरीर का विघ्न है कि यदि शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, शरीर ही आपका अच्छे से कार्य नहीं करेगा, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आप नहीं कर पाएंगे, चाहे वो तपस्या का या भक्ति का ही कार्य हो। बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो हॉस्पिटल्स में गुजर जाता है, सिर्फ वो एक दवाइयों का जो चक्कर है या रोगों का जो चक्कर है उसके ही चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एक जगह जिनके ऊपर कृपा है पुष्टिपति गणपति जी की, जो शारीरिक रूप से पुष्ट हैं, तो वो कोई भी कार्य जो है करने में समर्थ है, चाहे वो फिर अपनी गृहस्थी को चलाना हो, चाहे सेवा का कार्य हो, मानवता की सेवा का कार्य हो, या फिर तपस्या या साधना आराधना हो, या महाविद्याओं की ही साधना। इसीलिए पहले माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से पहले संतों ने, भक्तों ने जो ये पुष्टिपति गणपति जी है, इनका आराधन पूजन करने के बारे में कहा, ताकि आपको पहले अगर कोई रोग है, कोई शारीरिक कमी है, उसकी वजह से आपकी तपस्या जो है वो विघ्न नहीं आए उसमें, इसलिए पुष्टिपति गणपति जी की आराधना की जाती है। दूसरा फिर सुख समृद्धि, अगर चाहे कोई भी आराधना है आपको उसमें भी कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता जो है वो पड़ेगी, चाहे फिर गृहस्थी चलाना उसके लिए भी पड़ेगी। तो जब पुष्टिपति गणपति जी का पूजन किया जाता है तो ये वहाँ भी पुष्टि का वरदान जो है वो प्रदान करते हैं, समृद्धि के रूप में, कि किसी की सामग्री की, किसी चीज़ की कमी जो है वो ना हो। फिर आ गया मानसिक पुष्टि, जो मानसिक रोग से भी गुजर रहे हों या बहुत चिंताएं आ रही हैं, हर जगह जो है कुछ नेगेटिव विचार जो हैं वो आपको मानसिक रूप से बाधा पहुंचा रहे हो कि पता नहीं कैसे करेंगे, नहीं करें। कई बार लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है, तो वहाँ डिसीजन कैसे ले पाएंगे। तो वहाँ भी पुष्टिपति गणपति का जब आराधन किया तो हो सकता है आपका जो बुद्धि का जो एक छुपा हुआ रहस्य है, कि जब आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करने लग जाए तो फिर वहाँ से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती। कि बुद्धि में सोच लिया, बहुत तेज़ बुद्धि हो जाए कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे मिलेगा, तो कई बार यही बुद्धि आपको ऊंचाइयों के शिखरों तक ले जा सकती है, जिसका वरदान फिर पुष्टिपति गणपति जो है मानसिक रूप से भी उन्नत आपको बना सकते हैं। लेकिन ईमानदारी आपकी है कि साधना कैसे कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, मानसिक रूप से ध्यान लगा भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मानसिक पूजन है तो मानसिक ध्यान का उसमें होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो तंत्र रहस्य, जो हमारे शरीर के अलग अलग चक्र हैं उनको जागृत करने का ज्ञान है, अलग अलग माँ भगवती की शक्ति, जो कुंडलिनी का वेग है, उसे कैसे ऊपर लेके जाना है, जो एक आम मानव को महामानव बना दे और जो महामानव को आम मानवों से भिन्न बना दे, वो ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान का भी पुष्टि का वरदान जो है ये पुष्टिपति गणपति आपको दे सकते हैं। इसीलिए माँ भुवनेश्वरी के साथ जो भुवन की ईश्वरी हैं और माँ का बहुत ही सुंदर प्रारूप है, तो फिर उनके साथ पुष्टिपति गणपति का किया गया पूजन, या कई जगह जो है शॉर्ट फॉर्म में पुष्टि गणपति के रूप में भी वर्णन मिलता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कई की जगह नाम थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद की कृपा है पुष्टि या पुष्टिपति गणपति जी की, वो हर जगह जो है गणपति बप्पा जब आशीर्वाद कर दें, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, शरीर के विघ्न दूर हो जाएं, मानसिक विघ्न दूर हो जाएं, आध्यात्मिक विघ्न दूर हो जाएं, और कंगाली, निर्धनता, ऐसे भी जो परेशान करने वाले जो तत्व हैं वो दूर हो जाएं, और हर जगह सुख, शांति, समृद्धि, पुष्टि, हर एक चीज़ की, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सब जगह पुष्टि जो है ये पुष्टिपति गणपति जो है पूजन के द्वारा आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन भाव सही होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और बिल्कुल अगर आपको जानकारी होगी कि महाविद्याओं के कौन से स्वरूप के साथ कौन से गणपति का पूजन किया जाता है, तो हो सकता है और
समृद्धि और सिद्धि जो है वो आपको प्रदान हो जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये पुष्टिपति गणपति वाला जो माँ भुवनेश्वरी महाविद्या के गणपति हैं। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि धीरे धीरे क्रम आगे भी बढ़ेगा। आगे महाविद्याओं के कौन कौन से गणपति हैं, क्या क्या उनके स्वरूप हैं, क्या क्या उनके पूजन के फल हैं, ये भी आगे चर्चा करने का प्रयास देवादिदेव महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सात्विक रूप से और समर्पण से, भाव से गणपति बप्पा का आराधन करें, साथ में महाविद्याओं का पूजन करें, तो आपको विघ्न बाधाओं से दूर वो जो महाविद्याओं की सिद्धि है, या जो गणपति बप्पा के आशीर्वाद की कृपा है, वो हमेशा प्राप्त होती है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। ओम गंगणपतये नमः।